नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स की एक और मजेदार कॉमिक्स, मरी मछली हंस पड़ी पार्ट 2। रात्रि में राजा नंद बना योगानंद अतिथिशाला में इंद्रदत्त से मिला। मित्र इंद्रदत्त, वीरभद्र बड़ी बुरी खबर लेकर आया है, अब मैं क्या करूं? धीरज रखो मित्र, लगता है शक्टार तुम्हारी वास्तविकता जान गया है। क्या जीवन भर अब मुझे इन भोग विलास की वस्तुओं के बीच अटका रहना पड़ेगा? मेरी योग साधना और ब्राह्मण जीवन क्या व्यर्थ हो जाएगा? दुखी मत हो मित्र, वीरभद्र योग्य और विश्वसनीय मित्र है, उसे अपना अंग रक्षक बना लो, इससे तुम शक्टार के षड्यंत्रों से बचे रहोगे। तुम ठीक कहते हो, पर ध्यान रखना, गुरुदेव के पास गुरु दक्षिणा लेकर हम तीनों साथ ही चलेंगे। अवश्य मित्र, अब तुम जाओ, कोई देख न ले। उसी रात महामंत्री योगानंद के शव सहित पूरे प्रदेश के शवों को जला डाला गया है। शाबाश, अब योगानंद की आत्मा कभी अपने शरीर में नहीं लौट पाएगी। सुबह होते ही मैं उस ब्राह्मण को भी यहाँ से भगाता हूँ। दूसरे दिन दरबार से पहले अतिथिशाला में। देखो ब्राह्मण देवता, मैं राजा नंद के शरीर में छिपे योगानंद की वास्तविकता जान गया हूँ। अपनी खैर चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ। खाली हाथ नहीं, यदि चाहो तो हाथों में हथकड़ियां पहनकर कारागृह में रह सकते हो। नहीं नहीं, मैं ऐसे ही चला जाता हूँ। उसी दिन दरबार में वीरभद्र को पुनः पेश किया गया। वीरभद्र, हम तुम्हारे मित्र का शरीर तो अब वापस नहीं लौटा सकते, चाहो तो बदले में हमारा जीवन ले लो। ऐसा मत कहिए महाराज, आपके जीवन की रक्षा करना तो सारी प्रजा का कर्तव्य है। तो फिर तुम हमारे अंग रक्षक बनकर हमारे सलाहकार बन जाओ। महाराज, आपकी आज्ञा का उल्लंघन करना मेरे बूते से बाहर है। फिर ठीक है, तुम इसी क्षण से हमारे साथ रहोगे। दरबार के बाद अपने कक्ष में महामंत्री शक्टार, उफ, एक से किसी तरह पीछा छुड़ाया तो यह दूसरा राजा के साथ चिपक गया। अवसर आने दीजिए, दोनों को साफ कर दूंगा। नहीं सेनापति, जब तक वे दोनों एक मत रहेंगे तब तक हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मत भूलो कि वे मित्र भी हैं। मित्रों में मतभेद उत्पन्न करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अब आप देखिए मैं क्या करता हूँ। दूसरे दिन से ही राजा के रण निवास में नगर की एक से एक कुटिल और सुंदर गणिकाओं का प्रवेश आरंभ हो गया। प्रतिहारी, कौन है ये? महाराज, सेनापति ने आपकी सेवा में ये अमूल्य उपहार भेजे हैं। ये आपकी संपत्ति है। राज सुख के प्राप्त होते ही राजा बने योगानंद के मन में काम, क्रोध, मद, लोभ का संचार होने लगा। उफ, यह कैसा पतन है! चषक पूरा भर दो प्रिय। नहीं मित्र, पतन के इस मार्ग पर मत बढ़ो। छोड़ो मुझे, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? ही ही। उधर इंद्रदत्त अतिथिशाला से निकलकर एक धर्मशाला में चला आया। गुरु दक्षिणा और अपने मित्रों को साथ लिए बिना मैं कदापि वापस नहीं लौटूंगा। दूसरे प्रातःकाल गंगा स्नान के लिए इंद्रदत्त एक घाट पर पहुंचा। घाट पर यह कैसी भीड़ लगी है भाई, खुद ही जाकर देख लो। देखो, कोई डूब रहा है। सोने का अमूल्य कंगन, हमें तैरना आता तो इसे बचा लेते। तत्काल इंद्रदत्त ने पानी में छलांग लगा दी। वह हाथ कहाँ गया? यहाँ तो कोई नहीं है। उफ, मेरे पैर कहीं नहीं टिक रहे, यहाँ तो अथाह पानी है। हे भगवान, क्या गुरु दक्षिणा दिए बिना ही मर जाना होगा? तभी इस रस्सी को पकड़ लो युवक। वृद्ध मल्लाह ने इंद्रदत्त को बाहर निकाला। अरे गुरुदेव, आप? हाँ, मैं नहीं जानता था कि मेरे तीनों योग्य शिष्य इतने मूर्ख निकलेंगे। एक बिना सोचे समझे राजा नंद के मृत शरीर में प्रवेश कर गया। दूसरा राजभोगों में लिप्त राजा को सदाचार का पाठ पढ़ाने बैठ गया। और तीसरा पानी की थाल लिए बिना ही पानी में कूद पड़ा। गुरुदेव, हमने गुरु दक्षिणा के लिए ही यह साहस किया था। चुप करो, तुम्हारी मूर्खता से प्राप्त की गई 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं की बात ही क्या, सारे विश्व की संपदा भी मेरे लिए तुच्छ है। दिव्य शक्ति का ऐसा अनुचित लाभ कभी भी श्रेष्ठकर नहीं होता। हमें क्षमा करे गुरुदेव, हमसे भूल हो गई। अब आप ही योगानंद को बचाएं। उसे बचाने से पहले वीरभद्र को बचाना होगा। अब मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो, आओ मेरे साथ। शाम होते होते इंद्रदत्त एक मल्लाह के वेश में एक मछली को लेकर पाटलिपुत्र के बाजार में पहुंचा। हाय राम, उसने ऐसा किया?
कैसा घोर कलयुग आ गया है भैयन, ऐसा न सुना न देखा। मेरे को तो लगता है कि राजा पगला गयो है भैयन। इंद्रदत्त ने एक आदमी को रोका। ये किसकी बातें हो रही हैं बचुआ? राजा नंद की। वाह ने अपने अंगरक्षक को मरवा देने की आज्ञा दी है। ब्रह्म हत्या करेगा वह। क्या? ब्रह्म हत्या? हाँ भाई, उनका अंगरक्षक ब्राह्मण है और सुना है वाह ने उसकी नई लुगाई को छेड़ा है और वाह पे पूरी दृष्टि डाली है। नहीं नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। वीरभद्र तो बहुत ही सच्चरित्र व्यक्ति है। अरे वाह, तुम तो अचानक बड़ी अच्छी भाषा बोलने लगे काका। अब कल सुबह अपनी अखियन से खुद ही देख ही लेना वाह को मारे जाते हुए। इंद्रदत्त ने रात बड़ी बेचैनी से काटी और सुबह होते ही उस मैदान में जा पहुंचा जहां वीरभद्र की गर्दन काटी जानी थी। हे भगवान, यह कैसा अनर्थ होने जा रहा है। ठीक समय पर राजा नंद रथ से उतरकर वेदी की ओर बढ़ा। मूर्ख! क्या? यह कौन बोला? मेरी यह मरी हुई मछली। यह हंसकर आपको मूर्ख कह रही है राजन। कह रही है बिना विचारे जो करे वह महामूर्ख होता है। क्या बकते हो? मरी हुई मछली भी क्या हंस बोल सकती है? राजा ने तत्काल आज्ञा सुनाई। उस ब्राह्मण का वध अभी रोक दो और इस मछेरे को बंदी बना लो। जो आज्ञा महाराज। रात्रि में राजा सोच में डूब गया। यह मछली हमें देखकर ही हंसी थी और उसने हमें ही मूर्ख कहा था, पर यह कैसे हो सकता है? चलकर पता लगाना चाहिए। उधर महामंत्री सेनापति के साथ बंदी गृह की सीढ़ियां उतरते हुए बौखला रहा था। अंतिम समय पर उस मछेरे ने सारा खेल बिगाड़ दिया। इतना अधीर क्यों हो रहे हैं? चलकर देख लेते हैं कि यह कैसा चमत्कार है। सच सच बताओ, क्या यह मरी हुई मछली राजा को देखकर वाकई हंसी थी? मैं झूठ नहीं बोलता महामंत्री जी। यह बड़ी चमत्कारी मछली है। राजा तो बिना सोचे समझे एक ब्राह्मण का वध कराने चला था, जबकि वह बेकसूर था। इसी ने उसे रोका। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? क्योंकि मेरी यह मछली ऐसा कहती है। यह कभी झूठ नहीं बोलती। यह इतना भी समझती है कि यह सब आप दोनों की चाल है। क्या? अब चौंक गए? महामंत्री ने स्वर बदला। अच्छा, देखो, तुम इस मछली को बेचोगे? हम तुम्हें माला माल कर देंगे और बंदी गृह से मुक्त भी कर देंगे। तब तो हम इसे जरूर बेचेंगे संतरी जी, पर इसकी कीमत 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं हैं। क्या आप देंगे? 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं? तभी सैनिकों, इन दोनों दुष्टों को तुरंत बंदी बना लो। जो आज्ञा महाराज। राजा ने महामंत्री और सेनापति को जेल में डाल दिया और इंद्रदत्त के पास आया। सच सच बताओ कि तुम कौन हो? मैं एक गरीब मछुआरा हूँ सरकार। यह मछली तुम्हें कहाँ से मिली? गंगा के पानी में से मिली सरकार। अगर 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं हम तुम्हें दे दें तो तुम उनका क्या करोगे? बधिक को रिश्वत देकर उस बेकसूर ब्राह्मण को बचाऊंगा सरकार। किसी का जीवन बचाना 1 करोड़ की स्वर्ण मुद्राओं से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। राजा सोचने लगा। कहता तो यह ठीक है। लगता है इस राज्य के सभी कर्मचारी भ्रष्ट हैं। रिश्वत लेकर मृत्यु दंड के अपराधी तक को छोड़ सकते हैं। अच्छा, अगर हम उस ब्राह्मण को छोड़ दें तो क्या तुम उसकी सत्यता सिद्ध कर सकते हो? अवश्य सिद्ध कर सकता हूं सरकार। आप उसका अपराध बताएं। हम जिस स्त्री से प्रेम विवाह रचाना चाहते हैं उस स्त्री पर उस ब्राह्मण युवक ने कुदृष्टि डाली है। यह आप किस आधार पर कहते हैं? राजा इंद्रदत्त को अपने शयनागार में ले गया। इस तिल की ओर देखो। हमने इस चित्र को जिस चित्रकार से बनवाया था उसने यहाँ यह तिल नहीं बनाया था। जी। फिर एक दिन पहरेदारों ने बताया कि रानी के इस कटी प्रदेश पर हमारे अंगरक्षक वीरभद्र ने यह तिल बनाया है। हमारे मन में शक उत्पन्न हो गया। राजन, शक सुखी जीवन का सबसे बड़ा शत्रु होता है। जानता हूं, लेकिन हमारा शक उस समय विश्वास में बदल गया जब हमने रानी के कटी प्रदेश पर ठीक वैसा ही तिल देखा। अब तुम ही बताओ, जिसने रानी को कभी देखा तक नहीं, उसने वह तिल यहाँ कैसे बना दिया? योग से। देखा राजन, यह मछली कभी झूठ नहीं कहती। वह ब्राह्मण पुरुष निश्चय ही कोई योगी है। योग द्वारा ही उसने जाना था कि चित्र में तिल की कमी है। वाकई यह तो विचित्र मछली है। हम इसे 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं में खरीदेंगे। राजन, मुझे खरीदने से पहले
अपनी उस होने वाली रानी के चरित्र की वास्तविकता तो जान लीजिए। मछली के संकेत पर राजा पुनः बंदी गृह में पहुंचा तो चौंक पड़ा। जल्दी करो रानी, कोई आ गया तो यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। तुमने उसे जीवित ही क्यों छोड़ दिया? खत्म कर दिया होता तो मैं इस राज्य की पटरानी होती। तभी उनकी नजर राजा और इंद्रदत्त पर पड़ी। ओह, खत्म कर दो इसे। सेनापति तलवार निकालकर राजा की ओर झपटा। नहीं सैनिकों, अब कोई तुझे बचाने नहीं आएगा। तभी आह, बचाओ! भयभीत रानी महामंत्री की कलाई पकड़कर भागने लगी। यह कोई जादूगर है महामंत्री, फौरन भागो यहाँ से। ठहरो। उसी समय एक अन्य चमत्कार हुआ। गुरुदेव आप आचार्य वररुचि? हाँ महामंत्री शक्तार, तुम एक विद्वान महामंत्री हो। इस राज्य की सुरक्षा का संपूर्ण दायित्व तुम्हारे कंधों पे सुरक्षित होना चाहिए, परंतु तुम स्वार्थवश इस नीच सेनापति की बातों में आ गए। प्रजा को तुम क्या मुंह दिखाओगे? मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई आचार्य, मुझे क्षमा करें। मैं वाकई स्वार्थ में अंधा हो गया था। तुमने भूल की और मेरे शिष्य योगानंद ने बड़ी भारी मूर्खता कर डाली। गुरुदेव मुझे क्षमा कर दे, मुझे इस चोले से मुक्ति दिलाएं। मैं अब कभी ऐसी भूल नहीं करूंगा। जानता हूं, पर अब तुम्हारा अपना चोला कहां से लाऊं योगानंद? वह तो नष्ट हो चुका है। अब चाहो तो इस मृत मछली में चले आओ। जी, इस मछली में? क्यों, मछली का शरीर धारण करने से डरते हो? नहीं गुरुदेव, मुझे किसी भी शरीर में आने से आपत्ति नहीं है। इस राजा के चोले से तो मैं मछली बनना ज्यादा पसंद करूंगा। फिर आ जाओ मित्र, देर मत करो। तत्काल योगानंद ने राजा नंद का शरीर छोड़ दिया। आराम से मित्र। आचार्य वररुचि महामंत्री की ओर बढ़े। महामंत्री शक्तार, हम योगियों को राजकाज से क्या लेना देना? आप राजा के दिवंगत होने की सूचना जनता को दीजिए और राजकुमार चंद्रगुप्त को पाटलिपुत्र के सिंहासन पर बैठा दीजिए। जैसी आपकी आज्ञा आचार्य। महामंत्री ने तत्काल वीरभद्र को बंदी गृह से मुक्त कर दिया। अब तुम मुक्त हो विप्रवर। गुरुदेव आप यहाँ? हाँ आओ। आचार्य, जब तक युवराज का राज तिलक न हो जाए तब तक आप राज के अतिथि के रूप में हमारा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। नहीं महामंत्री, हमें जाना है। बिना जल के मछली फिर से मृत हो जाएगी। आचार्य अपने शिष्यों के साथ अयोध्या में उस स्थान पर आए जहां योगानंद के शव का दाह संस्कार किया गया था। वत्स इंद्रदत्त, इस पोटली में योगानंद के शरीर की राख और अस्थियां हैं। मछली सहित इसे सरयू में डाल दो। जी। विदा मित्र, सारा दोष मेरा है। इंद्रदत्त और वीरभद्र भारी मन से आचार्य के साथ जैसे ही वहां से चले, किसी ने पीछे से उन्हें पुकारा। मित्र इंद्रदत्त, मुझे कहां छोड़े जा रहे हो? योगानंद। इंद्रदत्त और वीरभद्र ने दौड़कर योगानंद को अपने अंक में भर लिया। कहीं हम स्वप्न तो नहीं देख रहे? आश्चर्य, तुम जीवित हो योगानंद? नहीं मित्र, मुझे पुनः यह जो चोला प्राप्त हुआ है उसका निर्माण स्वयं गुरुदेव ने किया है। ओह! योगानंद आगे बढ़कर आचार्य वररुचि के चरणों में गिर पड़ा। मुझे क्षमा कर दे गुरुदेव, मैं अब कभी आपकी दी हुई विद्या का अनुचित प्रयोग नहीं करूंगा। उठो वत्स, आत्म पश्चाताप आदमी के जीवन में सबसे बड़ी क्षमा होती है। तीनों मित्र आचार्य के साथ पुनः आश्रम में लौट आए। ज्ञान और दैवी शक्तियां प्राणी की भलाई के लिए बनी हैं। यह जाने बिना सभी साधनाएं और अध्ययन व्यर्थ है। मेरे बच्चों, ज्ञान का सही उपयोग ही गुरु की सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा होती है। इसे गांठ में बांध लो। तो यह थी तुलसी कॉमिक्स की एक मजेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मजेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।